अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। एक बात गांठ बांध लो, वो औरत कहीं दूर से भी तुम्हें दिखाई देना तो तुरंत अपना रास्ता बदल लेना। ये बच्चा उसकी नजरों के सामने कभी नहीं आना चाहिए, समझे तुम? अब ये मत कहना कि उस अनजान औरत के साथ भी आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है। जुबान बहुत पटर पटर चलने लगी है तुम्हारी। आज मैं तुम्हें जिंदगी की एक सीख दूंगी। आगे जाके तुम मुझे थैंक यू कहोगी। जो लोग बढ़ चढ़कर प्यार दिखाते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होते हैं, याद रखना। और कोई सवाल जवाब करना है आपको सीमा जी? नहीं? चलिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और ना ही मैं किसी थेरेपी में जाऊंगी। कोई बात नहीं रीत, तुम्हें कोई थेरेपी नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। रीत, मुझे बहुत दिनों बाद एक उम्मीद नजर आई। मुझे लगता है तुम्हें ठीक होने के लिए किसी थेरेपी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता बच सकता है रीत। कैसी उम्मीद? रीत, जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में उस बच्चे के साथ देखा ना, जैसे तुमने उस बच्चे को पहली बार अपनी गोद में उठाया, तो कुछ वक्त के लिए ही सही, पर मुझे अपनी रीत नजर आई। उसके चेहरे पर वो सुकून नजर आया, वो रीत जो फुल ऑफ लाइफ थी, जो खुश रहा करती थी। ऐसा लग रहा है रीत, इतने दिनों के अंधेरे के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। सोचो रीत, अगर किसी और के बच्चे को गोद में उठा के इतना सुकून मिल सकता है, तो अगर जिंदगी हमें एक और मौका दे तो हम दोबारा माँ बाप बन सकते हैं, तो उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना रीत, है ना? सोचो रीत, हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं रीत। सोचो, याद करो, हमने इस रूम में कितनी सारी यादें बिताई थी, कितने प्यार भरे लम्हे जिए थे। जिंदगी हमें एक और मौका दे सकती है रीत, हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। बस कीजिए राघव, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? आप प्रियांश को रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह किसी और बच्चे को देना चाहते हैं। राघव, इतना आसान है आपके लिए उसे बुलाना? आप उसे प्यार करने का दावा करते थे ना, तो क्या वो कोई खिलौना था जो एक टूट गया तो आप किसी और को ले आएंगे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, आप इतना बड़ा बिजनेस बनाने में इतने ज्यादा बिजी है कि आपको लगता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। पैसा मेरी हाँ भी खरीद लेगा, मैं दोबारा माँ बनने के लिए हाँ बोल दूंगी और अपने बच्चे की जगह किसी और को दे दूंगी। रीत, ये क्या कह रही हो? मेरा ऐसा कोई मतलब। आपका बिल्कुल यही मतलब था राघव। आपको लगता है आप दूसरा बच्चा ले आएंगे तो आपको आपके किए की माफी मिल जाएगी। अगर मैं फिर से माँ बन गई तो आपको आपके जुर्मों की सजा नहीं मिलेगी। कितना आसान है ना ये सब कुछ आपके लिए। आप बदल गए राघव, आप मुझे समझते ही नहीं है। कहाँ है वो राघव जो मेरी आंखों में देख के ये बता देता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, जो मेरे बिना कहे ही मेरी बातें समझ जाता था, जो मेरे बिना महसूस किए जान लेता था कि मुझे क्या चाहिए। आप वो राघव है ही नहीं, क्योंकि वो राघव खो गया है। इसलिए मुझे शायद इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना बच्चा नहीं बल्कि अपना पति भी खो दिया है। रीत, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ।
अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो ये बात आज के बाद मत कहिएगा। कभी मत कहिएगा कि मेरी बेटी की जगह कोई और ले सकता है। चले जाइए यहां से। भैया, अब मोबाइल बना दिया आपने? जी। दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए भैया। अब शायद इसी से कुछ पता लगे कि विक्रांत खाई में गिरा कैसे और किसकी वजह से। ध्रुव, ये तो बिल्कुल उसी दिन और उसी वक्त का है जब विक्रांत खाई में गिरा था। तो क्या विक्रांत की खाई में गिरने की वजह ये ध्रुव है? जैसे तुमने उस बच्चे को पहली बार अपनी गोद में उठाया तो कुछ वक्त के लिए ही सही, पर मुझे अपनी रीत नजर आई, उसके चेहरे पर वो सुकून नजर आया। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बच्चा मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसका कोई रिश्ता है मेरे से और वो मुझे पुकार रहा हो। क्या हो रहा है मेरे साथ?